ये तो बेकार है कागज। ये शीशा कैसे कुल कितना लगा है सर? आपके उधर कितने रखे हैं? 4 बगल में 6 2 8 तो नहीं है। 8 भी लगा 8 तो नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र चौबे है। मैं आपके इलाके का फायर अफसर हूँ। गोदामों में इसमें बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में हो रही हैं, घरों में गैस सिलेंडर से घटनाएं हो रही हैं, स्कूलों में बहुत जगह घटनाएं हो चुकी थी, होटलों में हो रही, मतलब हर जगह। लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा घटनाएं कम थी, लेकिन जब से लॉकडाउन खुला है उसमें घटनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं कि जहाँ पर पेंट की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है, दादानगर क्षेत्र में परिचित बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो कैसे आपको अपने आप को बचाना आपको है, इसका संपत्ति की भी सुरक्षा करनी है। कई लोगों के दिमाग में बात आती है कि अगर आग लग गई कोई नुकसान तो मेरा क्या जाता हो, तो मालिक का नुकसान मुझसे उससे क्या मतलब है? मालिक को बीमा होगा जिनको पैसा मिल जाएगा या सरकार को मदद करनी करेगी, मुझसे उससे क्या मतलब? ये भाव मन में नहीं लाना है। आपको सोचना है कि जो भी सामान बन करके आता है कोई चीज़, इसमें लिए प्लास्टिक की चीज़ बनाई, अब देखिए इसमें कितने लोगों का योगदान होगा। प्लास्टिक के दाने कहीं से बन करके आ रहे हैं, ढो कोई और रहा ले आ रहा है, ठीक है ना। फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री जो मशीनें लगी, मशीनें बनाने वाले कोई और हैं, वो भी आ रहे हैं आपके सामान पहुंचा रहे हैं, उसको चला कोई और रहा है, उसकी मेहनत लगी हुई है। जब सामान उसको बन गया फिर उठ करके आप यहाँ तक आता है, कौन ले आ रहा है? ट्रक वाले ले आ रहे हैं। ट्रक चल रही है, उसकी भी कल पुर्जे खराब होते कहाँ जाएगा? वर्कशॉप में जाएगा, वो आपसे जुड़ा हुआ है। चलेगा तो तेल की कमी पड़ी, तेल की भरने के लिए कहाँ जाएगा? पेट्रोल पंप पर जाएगा, तो पेट्रोल पंप वाले भी आपसे जुड़े हुए हैं। इसको वही प्लास्टिक कवरिंग हुई, इसके बाद फिर आप मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा, फिर इसके बाद खुद के बिक्रेता के पास जाएगा, फिर वहाँ से आदमी खरीदेगा, फिर अपने घर ले जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल करेगा। सामान बनेगा, आप बेचेंगे तभी तो सेल टैक्स देंगे, इनकम टैक्स देंगे, GST देंगे सरकार को, तभी तो सरकार विकास से संबंधित कार्य करेगी। अगर ये सामान मौके पर नष्ट हो गया, बन करके आया और घरों तक नहीं पहुँच पाया, इस सामान की उपयोगिता फिर साबित नहीं हो पाई, इस हमारा नुकसान हुआ नहीं हुआ? हमें जो देश को फायदा होना चाहिए तो फायदा हमारा नहीं हुआ। जिन लोगों ने मेहनत किया उसको बनाने की मेहनत बेकार चली गई, और सरकार को जो आर्थिक फायदा होना चाहिए था सरकार को फायदा नहीं हुआ। तो अगर कहीं चीज़ नुकसान कुछ भी होता है तो सिर्फ आपका अपना व्यक्तिगत नहीं हो रहा, देश का भी बहुत बड़ी क्षति होती है। और जब कोई चीज़ अगर सही सलामत रहेगी तो आपका भी व्यवसाय चल रहा है, आपके मालिक का भी व्यवसाय चल रहा है, नीचे जहाँ तक पहुँचना चाहिए उसका भी फायदा हो रहा है, और सरकार दूसरे की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब एक घटना बताता हूँ, कानपुर की घटना बताता हूँ। बंगला बाजार आपका है, उसमें 2.5-3 साल पहले ऐसी बहुत बड़ा उद्योगपति थे, उनके घर में वहाँ आग लगी। कपड़े के व्यवसायी थे, कोई आदमी मेहनत उसने किया और कारोबार अपना अच्छा गया। उसके यहाँ जब रात को 1:30-2 बजे रात को आग लगी तो उस समय उसके घर में नीचे उसका पूरा कारोबार है, ऊपर भी कारोबार है, उसके ऊपर उसका परिवार है। मात्र की एक लड़की थी जो अपने ननिहाल गई थी उन्नाव जिला में। मौके पर मालिक था, मालिक की पत्नी है, मालिक का बेटा है और मालिक की माता जी, 4 लोग उस घर में थे। जब आग लगी तो कहा कि सीढ़ी से भाग कर ऊपर जा रहे हैं। अब जब सीढ़ी से भाग के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि स्थिति थी कि हवा और धुआं भी जाएगा। अगर आग यहाँ लग रही है तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, आपको नीचे जाना है, या तो ग्राउंड से नीचे से बाहर निकलिए। अगर आप इसके साथ साथ ऊपर जाएंगे और हवा को तो धुआं भी उसके साथ साथ जा रहा है, तो धुआं तो ही लोगों ने श्वसन क्रिया में लेना शुरू किया, बाद में लोग बेहोश होकर गिर गए। अंत में 4 की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। जब भी कहीं आग लगती है तो आग से बहुत कम लोग मरते हैं, धुएं में फंस के ज़्यादा लोग मरते हैं। इसलिए धुएं से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आग लगी मान लीजिए किसी प्रतिष्ठान में कहीं भी लगी तो ज़मीन से 2.5-3 फुट तक उसका आग का असर कम रहेगा। टेम्परेचर आपको मिलेगा, गर्मी ज़्यादा मिलेगी अगर आग मौके पर है तो, लेकिन धुआं आपको कम मिलेगी, क्योंकि धुआं जो है वायुमंडल परिवेश इसका जो गर्म हुआ, गर्म होने का हल्का होता है, हल्का होने से ऊपर जाएगा वो, तो ऊपर जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा, खिड़की से मिलेगा, दरवाजे से मिलेगा, सीढ़ी से मिलेगा, जहाँ से उसको रास्ता मिलेगा धुआं उधर से निकलना भी शुरू हो जाएगा। तो आपको धुएं के साथ नहीं जाना है, आप निकलने का रास्ता है, अगर खड़े होकर नहीं चलना होगा, खड़े होकर चलेंगे धुआं लेंगी, श्वसन क्रिया की बाधित होगी, बेहोश गिर सकती हैं।
क्या करना आपको है, बैठ करके निकल लीजिए। चाहे घुटने के बल, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, घुटने के बल आप केवनी के बल देखते हुए चलते हैं, वैसे घुटने के बल निकल जाइए आप, आपको ज़्यादा धुएं का असर नहीं होगा। ठीक है, दुपट्टा से नाक बांध लीजिए, रुमाल से बांध लीजिए। इसमें चलिए मास्क चल रहा है, मास्क अपना बांध लेंगे, तो थोड़ी सी आपको राहत मिल जाएगी। डायरेक्ट धुआं ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेने को मिलेगा, आपकी जान बच सकती है। देखिए अगर मास्क नहीं है, दुपट्टा के पास नहीं है, रुमाल नहीं है, फिर क्या करना आपको है, रेंगती हुई जल्दी जल्दी बाहर निकल देना है। अगर आप नहीं निकलेंगे तो बेहोश हो गिरेगी, बेहोश हो गिरेगी फिर जल्दी उठा नहीं पाता है। इस तरह से अपना बचाव कार्य भी आपको करने हैं। ठीक है, दूसरा ये देखिए एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, का काम करता है। कैसे करता है इसको जो चलाने तरीका हमको बता रहे हैं। नंबर 1 क्या, इसको तोड़ देना आपको है, ये निकल गया आपका। ठीक, इसको क्या करेंगे, धीरे इसको निकाल देंगे, इससे निकल जाएगा आपका। इसके बाद फिर ये इसको निकाल देंगे। अच्छा, इसको जाम कर रखा, ठीक, इसने इसको जाम कर रखा है। हम जो खोलेंगे तो टूट जाएगा, हम इसको तोड़ना नहीं चाहते इसको फिलहाल, इसको मतलब निकाल देना है। लेकिन जब आपको इस्तेमाल करना होगा हल्का सा ऐड देंगे, टूट जाके निकल जाएगा अपना। ये जब निकल जाएगा फिर दाहिने हाथ से उठा लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लिया जाता है, ऐसे पकड़ लीजिए जरूरत नहीं, सीधे दाहिने से उठाइए, बाएं से पकड़ लीजिए। जो दबाएंगे इसको, जो दबाएंगे इसके अंदर पीले रंग का मोनो अमोनियम फास्फेट का पाउडर है और नाइट्रोजन गैस है, जो 6.5 kg प्रेशर पर इसको दाब करके भरी गई कंपनी द्वारा। जो अब दबाएंगे इसमें निकलना शुरू हो जाएगा। जो निकलेगा इसमें से, ये करता क्या मुख्य रूप से, जैसे आग लगी हुई है तो आग लगने में देखिए 3 चीज़ों को होना आवश्यक है। एक तो जलने वाला सामान होना चाहिए, जैसे ईंधन मिल गया यहाँ पे। दूसरा कहीं से गर्मी मिलनी चाहिए, चाहे शॉर्ट सर्किट से मिल जाए, चाहे किसी कारण से मिल जाए। तीसरी वायुमंडल की हवा, नहीं ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन मौके पर मौजूद है, ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ में, तभी आग का निर्माण होगा। अब उसमें से एक चीज़ को आपको हटाना है, चाहे जलने वाला सामान हटा दीजिए। जलने के सामान अगर आगे नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी, बुझ जाती है। या तो हम पानी डालेंगे, पानी का मतलब क्या होगा, हमने गर्मी को कम कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अपने आप फिर आग बुझाना शुरू हो जाती है। तीसरा ये क्या काम करता है कि मौके पर जो मौजूद हवा है इसमें वायुमंडल में, ऑक्सीजन इसको तत्काल कटाव कर देगा, हटा देता है। तो जब हवा हट जाती है तो अपने आप ये आग बुझना शुरू हो जाती है। तो समझ आ रही है? यहाँ इसको देखिए लिखा होता है, इसको नहीं लिखा, इसको देखिए लिखा हुआ ABC। ABC ये माने होता है ठोस वस्तुओं की आग। ठोस में जैसे आपका कापी किताब है, टोस्टर तकिया, गद्दा, रजाई है, आगे प्लास्टिक सब सामान हुआ, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब जितना सब सामान ठोस वस्तु में आता है। दूसरा ये देखिए बी लिखा है, बी माने होता है लिक्विड फार्म, लिक्विड फार्म मटेरियल, यानी तेल से संबंधित जितने जो सामान होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरासिन ऑयल है, मोबियल है, ईथर है, इथेनॉल है, सॉल्वेंट है, स्प्रिट है, आपकी पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, मोम हो गया, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका रिफाइन ऑयल हो गया, ये सब जितनी चीज़ें आती हैं सब आपकी बी फार्म में आती हैं। सी फार्म मतलब क्या हुआ, गैसीय अवस्था। एलपीजी गैस का सिलेंडर होगा, प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर हुआ, जहाँ वेल्डिंग की जाती है वहाँ से एसिटिलीन गैस निकलती है, उसमें बहुत अच्छी आग लगती है, एसिटिलीन गैस का सिलेंडर हुआ। यानी गैस से संबंधित अगर कहीं कोई आग लगी हुई है तभी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और उसकी आग को बुझाया जा सकता है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में अगर कहीं आग लग गई, मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हो गई, खाना बना तो मान लीजिए आपके साड़ी में आग लगी, दुपट्टे में आग लगी, कहीं में आग लगी, तो औरतें क्या करती है आप, या पुरुष क्या करेगा, भागना शुरू कर देगा। तो आग औरतें जब तेज भड़कती है तो उसको क्या करना आपको, या तो कंबल को उड़ा दीजिए, कोई चद्दर मोटाली को उड़ा दीजिए, चाप ढक दीजिए, हवा नहीं मिलेगी, आग बुझ जाएगी। लेकिन मौके में कोई चीज़ जल्दी मिलेगी नहीं, इससे मान लीजिए आपका शरीर है ये और इसमें आग ले, आप क्या करें, भागना शुरू कर देंगे। जब बहुत तेज भागेंगे फिर क्या होगा, हवा तेज लगेगी, तो हवा तेज लगेगी और क्या होगा, आग और ज़्यादा भड़केगी और आदमी बेहोश होकर गिर सकता है या और उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसको रोक लीजिए, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। जैसे शरीर है, आपने रोका और जमीन पर आपने लुटाना शुरू कर दिया, मेरे से मेरी आग लगी तो मैं जमीन लूट करना शुरू कर दूंगा। तो जब मेरा पेट वाला हिस्सा नीचे जाएगा, चेहरा नीचे जाएगा, फिर क्या हो, यहाँ जो आग लगी होगी हवा नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। बगल वाला हिस्सा नीचे जाएगा, यहाँ हवा नहीं पहुँच पाएगी, आग बुझना शुरू हो जाएगी। पीठ वाला हिस्सा जब नीचे जाएगा लोट करते समय, यहाँ हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पीठ की आग बुझना शुरू हो जाएगी। बगल वाला हिस्सा जाएगा, बगल की आग बुझना शुरू। ऐसे 7-8 बार 10 बार अगर हम लोट करेंगे तो शरीर की जो भी आग लगी हुई है
तत्काल वो बुझ जाती हो। तत्काल उपाय ही आपको करना है। अगर कोई चीज मिल गया तो उपयोग कर लीजिए, अगर नहीं मिला तो लोड पूर्ण करा दीजिए, पूरे शरीर की आग तुरंत बुझ जाएगी आपकी। अब जब आग बुझ जाएगी तो पानी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी जो है भाप बन के उड़ता है शरीर से, अगर आग लगी हुई है तो। अब आदमी को होते प्यास लगेगी, प्यासी तो आपसे पानी मांगा पीने के लिए, तो अब क्या पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे या जूस पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे बताइए? घर में किसी को आप ऐसी ग्लूकॉन डी टाइप की चीज, शक्कर वाली कोई चीज, ग्लूकॉन डी उसमें मुख्य रूप से पिलाना होता है ORS का घोल, या जिसको इलेक्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉल चूंकि मौके पर तुरंत मिलेगा नहीं, बाजार से आप लेने जाएंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा, पता नहीं मेडिकल हाल खुला है कि नहीं खुला है। तो उसमें से 2 कंपोनेंट्स उसको मिल जाते हैं। आप अपने घर पर सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, यानी साधारण नमक ले लीजिए, अच्छा, आधा चम्मच, और आधा चम्मच का 6 गुना उसका रेशियो है, यानी 3 चम्मच आप ग्लूकोज ले लीजिए, चीनी लीजिए, नमक और चीनी का लेकर के घोल बना लीजिए अपना 1 गिलास पानी में, और इसको तत्कालिक पिला दीजिए, उसको तो राहत मिल जाएगी जले हुए व्यक्ति को। नींबू मिला तो नींबू डाल नहीं, नींबू नहीं डालना, नींबू उसका कंपोनेंट में नहीं। फिर इसके बाद क्या करना आपको है, घरों में आपको आलू मिल जाएगा, आलू छील लीजिए, आलू छीलेंगे तो उसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट्स निकलता है, उसका जो रस निकलता है, जली हुए स्थान पर उसको लगाएंगे तो थोड़ी सी राहत मिलना उसको शुरू हो जाएगी। बोरिक पाउडर आता है, उसमें सरसों का तेल मिला के पेस्ट बना सकते हैं, उसको लगाएंगे तभी उसकी भाप बहुत जल्दी भरना शुरू हो जाएगी। टूथपेस्ट लगाते हैं लोग, टूथपेस्ट लगाएंगे तो उससे भी आपकी जलन कम होगी, आपकी राहत तत्काल मिलना शुरू हो जाती है। सबसे अच्छी जो दवा आती है मार्केट, उसका नाम है सिल्वर सल्फाडाइजिन। सिल्वर सल्फाडाइजिन का आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि जो गर्मी थी शरीर की वो कम होना शुरू हो जाएगी, जलन कम होना शुरू हो जाएगी, या घाव की जब बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा बताइए, अगर आग लग गई है तब उसमें पानी का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे आग बुझाने के लिए? करता है इंसान। अच्छा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आप बताइए, आप बताइए। पड़े हैं छाले? पड़ जाते हैं, आप बताइए। आप बताइए, छाले पड़ जाएंगे? आप बताइए। छाले नहीं पड़ेंगी, ठंडा पानी यूज करना चाहिए। लेकिन बहुत अद्भुत बात है, अच्छी बात बताया। आप बताइए, आप बताइए। हम तो ठंडा आइस वाइस लगा देंगे, क्यों लगाते हैं? आप बताइए। ठंडक मिले, टेम्परेचर जल्दी ठीक हो। बर्फ के पानी में हाथ डालो, हाथ में लग जाए। बर्फ पानी तत्काल तो मिलेगा नहीं ना, जो घटना हुई होगी हाँ। तो मिल ही सकता हो, जाते नहीं मिलेगा। हाँ। फिर आपको क्या करना है? सिस्टम देखिए, समझिए, जैसे मेरी त्वचा है, हाँ। पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है हमारी त्वचा है, ठीक है ना। इसमें 3 परतें हैं, 3 लेयर है। ऊपर की एक्सोडर्मिस, बीच की मेसोडर्मिस, अंदर की जो इंडोडर्मिस है। अगर हमारी ये आग लगी, त्वचा हमारी चपेट में आ गई और हमने इसको पानी डाला या पानी नहीं डाला, इसको जो फफोले पड़ते हैं, फफोले तभी पड़ते हैं जब केवल ऊपर की त्वचा चपेट में आई है, अंदर की त्वचा सुरक्षित है, तभी फफोले पड़ेंगे। फफोले पड़ने मतलब ये हुआ कि अंदर हवा भर गई है, गैस बन गई है और कुछ पानी की बूंदें आ गई हैं। अगर मान लीजिए ऊपर की त्वचा जल गई है, बीचों की त्वचा जल गई, या तीनों त्वचा भी जल गई, तीनों बहुत पतली पतली लेयर हैं, जल गई मान लीजिए, तो फिर क्या होगा, इसकी जो गर्मी है वो अंदर चलती चली जाती है। इसके ठीक नीचे त्वचा के नीचे क्या है, नसें हैं, उसके ठीक नीचे क्या है, मांसपेशियां हैं, उसके ठीक अंदर क्या है, हड्डियां हैं। तो अगर हमने क्या किया, हमारी आग जो है हमारे शरीर में लगी और त्वचा हमारी जल गई है, तो जो आग है उसकी जो गर्मी है अंदर चलती चली जाती है, जो हमारी नसों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को प्रभावित करती है। हमने क्या किया कि तत्काल ठंडे पानी उसको डाल दिया बाल्टी में, या कोई पानी का स्थान कोई मिल जाए, या कोई टोटी से पानी गिर रहा तो वहाँ नीचे उस पीड़ित या प्रभावित जो अंग है उसको वहाँ रख दिया। और जब पानी नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो जो गर्मी अंदर चलती चली जा रही थी और वो गर्मी नहीं जाएगी, रुक जाएगी। बस में आई पहला फायदा। दूसरा फायदा हुआ कि बहुत तेज जलन होती है, जब हम ठंडे पानी का प्रयोग या सादे पानी का प्रयोग करते हैं, हमारी जलन तत्काल कम होना शुरू हो जाएगी, तुरंत राहत मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कहीं कोई व्यक्ति अगर जल गया है, आप तुम भी आ जाओ, झाँको मत, इधर आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अगर कोई आदमी जल गया है तो तत्काल उसको ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। आदमी देखिए 3 तरह से जलता है। एक आग से जलता है, उसको बोलते हैं फायर बर्न। अगर हम आग से जले हैं तो फायर बर्न हो गए, तो हम क्या करेंगे, ठंडे पानी का प्रयोग करेंगे। क्लिप कराने आज आप जाइएगा अपने घर में, बर्फ लीजिएगा, अपने हाथ रखिएगा और 1 मिनट ध्यान से 1 मिनट घड़ी देख करके अपने हाथ रखिएगा और अपनी हिम्मत की दाद दीजिएगा उसमें। आप देखिएगा 10 सेकंड बाद आपका हाथ जाना शुरू हो जाएगा। नहीं उसको फेंकिएगा नहीं बर्फ को,
जैसे दवाई देगा मुट्ठी में, कहीं कि आज मेरी परीक्षा है, मैं 1 मिनट तक रखूंगी अपने लिए। आपने यहाँ बोर्ड लगाया कहीं पर? जी उधर है एक चलिए जगह अंदर बोर्ड लगा हुआ। वो लोग अंदर जो बोर्ड लगा हुआ, बोर्ड में अक्सर आप देखेंगे दुकानों में, घरों में लोग क्या करते हैं, तार खोसते हैं लेकर के। खोसना समझ रही है ना? हाँ 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 एक एक तार अलग निकालेंगे, अलग अलग जो उसका जो है जो उसका जो पिन बना उसमें लेकर डाल देते हैं। उसमें होता क्या है, तार होता है ढीला, चुकुर चुकुर करेगा, वो स्पार्किंग करेगा, वो चुक चुक करता रहता है, तो उससे आग लगने की संभावना हो जाती रहती है। तो हमेशा प्लग का इस्तेमाल करिए। प्लग क्या होता है, टाइट होता है, 5 से 10 रुपये का प्लग आपको मिल जाएगा, तार उसके अंदर फिट कर दीजिए, फिर प्लग लेकर लगा दीजिए। प्लग लगाएंगे तो उसमें भी स्पार्किंग नहीं होगी। एक तो इससे आपको बचना चाहिए। दूसरा चीज़ है, अभी देख लीजिए कि इसमें जो मेरा लोड कितना है, जितने मेरे पास जो पंखे चल रहे हैं, बल्ब चल रहे हैं, या एसी मेरा चल रहा है, या फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, मेरे पास लोड कितना है, उस लोड के हिसाब से क्या वायरिंग की गई है या वायरिंग नहीं है। अगर वायरिंग के तार आपके कमज़ोर हैं, जहाँ खर्चे आपके ज़्यादा हैं, तो अगर वायरिंग के तार में लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो उसकी वजह से भी जो है बिजली में फाल्ट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। किसी चीज़ अगर बिजली में कहीं आग लगी है तो इसका जो मेन स्विच हो जाती है, गेट कहीं किनारे होना चाहिए जहाँ से पूरी बिजली पूरे घर के अंदर सप्लाई हो रही है, मकान सप्लाई हो रही है, तो तत्काल वहीं से स्विच ऑफ कर दीजिए या वहीं से कट आउट हटा दीजिए। बिजली फिर अगर आगे नहीं आएगी, जब आगे नहीं आएगी फिर आगे हमारा जो नुकसान हो रहा है तुरंत वो बच जाता है। अगर करंट सप्लाई हो रहा है, लगातार आ रहा है, तो हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए कट आउट देखते हो उसका जो लगाते हैं, तार जो लगाते हैं बहुत हल्का लगाते हैं कि अगर वोल्टेज अगर कहीं ज़्यादा आ गया तो फ्यूज उसका जो वहीं से उड़ जाए। जो फ्यूज का जो तार लगाते हैं हल्का लगाया जाता है। कभी इसलिए हल्का बिजली लगाया की जाता है। कोई भी फॉल्ट हो तुरंत कटआउट कटआउट से बाहर बंद कर दीजिए। ऑफ कर देना है, तुरंत ऑफ कर दीजिए। ठीक है ना। अगर अपने पड़ोसियों के घर में कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो हमारी कोशिश है कि हम वहाँ भी जाके मदद करें उनकी, हेल्प करें। क्योंकि आग की चपेट में हम भी आ सकते हैं। जब कोई घटना होगी तो उसका असर हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो हमें वहाँ भी जाके उसकी मदद करनी है। ये शुरू से अगर यहाँ कोई दुर्घटना हुई या कहीं सड़क पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं किसी गाड़ी मोटर में आग लग गई, तो कैसे प्रयोग करा दीजिए। कभी कोई भगवान अगर किसी के हो तो आप अपने सिलेंडर दे सकते हैं सिलेंडर नहीं बिना हमसे पूछे। कोई बात देना भी नहीं अब करनी, चलाने वाले वो चलाना नहीं जानते हो तब क्या करेंगे। तुरंत दीजिए। अपने हेल्प करने आप तुरंत चलाना पहुंचे। जान रहे हैं, आपको बता दिएगा ऐसे आप चलाइए, लेकिन इसका इस्तेमाल कर दीजिए, उसकी जान बच जाएगी, बाद में आपको रिफिल करा देगा वो। बिल्कुल बिना सोचे कि है कितने क्या है, तो हम लोग सिलेंडर आप में है। तो हमारी पूरी कोशिश कि उसकी जान को हमें बचाना है, जैसे भी हो सके हमें बचाना है। आप अपने घरों में देखते, सबके घरों में जो भी शहर में मकान है, सबके घरों में बिजली की व्यवस्था है, इन्वर्टर है, फ्रिज है, कूलर है, बैटरी है, पंखा चल रहा है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, सबके घरों में। सबके घर में एक छोटा वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर आता है 2 किलो का आता है, उसको जरूर रखना चाहिए। उससे आपको फायदा क्या है, भले शॉर्ट सर्किट से आग लगी या गैस सिलेंडर में आग लगी, LPG गैस सिलेंडर खाना बनाने की कोई घटना हो गई, तत्काल उससे आप कंट्रोल कर लेंगे, तुरंत बुझ जाएगा। घर में मान लीजिए कभी